क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि किसी महफिल में रणबीर कपूर बैठे हों और वहां जमकर बॉलीवुड का मजाक बनाया जाए और रणबीर कपूर ताली मार मार के हंस रहे हों? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये हुआ है हैदराबाद में उनकी आने वाली फिल्म एनिमल के प्रमोशनल इवेंट के दौरान। किसने किया ऐसा? क्यों रणबीर कपूर ताली बजा रहे थे? क्यों वो खुद को रोक नहीं पाए? क्यों वो उनको रोक नहीं पाए जो बॉलीवुड का मजाक उनके सामने बना रहे थे? मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल की, जिसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। दुनिया एक्साइटेड है। एनिमल में रणबीर कपूर को देखना है, और रणबीर कपूर जो हैं इसी फिल्म को प्रमोट करते करते पहुंच गए हैदराबाद, और हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ उनके साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। और वहाँ पर क्या होता है कि एक पॉलिटिशियन आ जाते हैं, वहाँ के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है मल्ला रेड्डी। वो स्पीच देने खड़े होते हैं। अब आप सोचिए कि मल्ला रेड्डी वहाँ पर खड़े हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी यूनिवर्सिटी भी है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, और वहाँ पर एस राजमौली भी बैठे हैं, साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू बैठे हैं, रणबीर कपूर बैठे हैं, और उन सब के सामने वो कहते हैं, रणबीर से कहते हैं, रणबीर की तरफ मुखातिब होकर, कि रणबीर जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अगले 5 साल में हमारे तेलुगु लोग हिंदुस्तान को, बॉलीवुड को और हॉलीवुड को रूल कर रहे होंगे, और अभी सबको 1 साल के बाद हैदराबाद शिफ्ट होना होगा, क्योंकि मुंबई तो पुराना हो गया, बेंगलुरु में ट्रैफिक जैम होता है, हिंदुस्तान में तो एक ही सिटी है और वो है हैदराबाद। अब इस बयान पर मल्ला रेड्डी की तो खूब तारीफ हो रही है। आप जानते हैं जितने पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ये होता है कि भाई हम कुछ ऐसा बयान दें जिससे हमारे लोग जो हैं हमारी वाह वाह करें। वैसे भी पॉलिटिशियन को मौका चाहिए होता है ये साबित करने का कि हम श्रेष्ठ हैं, 2 लोगों में भेदभाव करके अपना झंडा ऊंचा करना है। लेकिन इधर रणबीर कपूर को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। रणबीर कपूर से लोगों ने पूछा कि भाई तुम तो बड़े ताली मार मार के हंस रहे थे, वहाँ पे बॉलीवुड की इतनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, और तुम तो बॉलीवुड की कह सकते हैं पहली बड़ी फैमिली से आते हो। तुम्हारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सबके सब बॉलीवुड को इस्टेब्लिश करने में लगे रहे, और एक मिनिस्टर आता है आपके फिल्म प्रमोशन के दौरान और बॉलीवुड की धज्जियाँ उड़ा के आपकी आंखों के सामने चला जाता है, आपने कुछ किया नहीं। और हालत ये है कि रणबीर कपूर अब कहें तो क्या कहें, क्योंकि न उस मिनिस्टर को रोक सकते, और वहाँ जो माहौल बन गया था उसमें उनको हंसना पड़ रहा था। अगर वो मुँह लटकाए बैठते तो शायद उनकी फिल्म के प्रमोशन पे असर पड़ता, लेकिन बहुत सारे फैंस अब उनसे नाराज़ भी हो गए। कुछ ने तो ये कह दिया कि भाई ये तो बॉलीवुड की इज्जत नहीं बचा पाए, कुछ ने कह दिया कि अब तो हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि रणबीर कपूर के पास अगर कोई ट्विटर अकाउंट होता तो बेचारे अपनी सफाई तो दे देते, अब अपनी सफाई दें भी तो कहाँ पर दें। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये जो इस तरह से मजाक उड़ाया गया बॉलीवुड का रणबीर कपूर के सामने, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर ही कई सारी फिल्म इंडस्ट्री, और हर फिल्म इंडस्ट्री जो है इस समय बॉलीवुड से कम्पीट कर रही है, और साउथ का तो ये हाल है ही। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि साउथ वैसे भी रूल कर रहा है। साउथ में भी तेलुगु फिल्में बहुत लाउड होती हैं, और अगर हम एस राजमौली की बात करें या हम किसी की भी बात करें, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, चाहे चिरंजीवी हों, चाहे रामचरण तेजा हों, ये सब के सब वहीं से आते हैं, महेश बाबू हों। तो क्या लगता है आपको कि रणबीर कपूर ने गलती कर दी, या बुरे फंस गए थे, या हंसते तो क्या ना करते, या आपको लगता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन था जिसमें वो कहते कि नहीं हैदराबाद बहुत अच्छा है लेकिन हमारा मुंबई भी किसी से कम नहीं, ऐसा खड़े होकर वो कह सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने वहाँ कहना ज़रूरी नहीं समझा, और माहौल भी वहाँ कुछ और था। क्या लगता है आपको? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए।